रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सवाल की तरह समझ रहे हैं और मैं इसमें बता भी दूंगा इसके वेरिएशन किस तरीके से आते हैं। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद दिमाग लगा के सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लें। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे है इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास मान लो यहाँ पर प्लेन था इस तरीके से और वो इस तरफ जा रहा था स्पीड यू से, और इसी वक्त उसने उस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर। ड्रॉप कर दिया का मतलब बस उसको छोड़ दिया है, और उसको छोड़ दिया है तो उसकी भी इस डायरेक्शन में तो स्पीड अभी उतनी होगी, वो प्लेन के साथ ही था, प्लेन के अंदर था, और नीचे की तरफ उसकी स्पीड 0 है। तो इट्स लाइक उसको भी हमने यहाँ पर u स्पीड के साथ इस तरीके से छोड़ दिया। थोड़े समय बाद क्या होगा, प्लेन तो उड़ रहा है तो वो तो सीधा ही जाने वाला है, उसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो यहाँ से सीधी इस तरीके से होगी। हाँ, ये इधर जाने वाला हमारा प्लेन, लेकिन हमारा पार्टिकल हमें पता है इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है जो कि एक्चुअली पैराबोला होता है। अब इसके साथ होने क्या वाला है, देखो इस पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी भी पॉइंट पर इस पर सिर्फ एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ लग रहा है जी, है ना। इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ जी है ऐसे, तो इसके एक्स डायरेक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नीचे की तरफ स्पीड उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी स्पीड हमेशा इधर होगी यू, यहाँ भी इसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड यू होगी, यहाँ भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड यू होगी, और यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड यू होगी। अंतर आएगा तो खाली यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ थोड़ी सी वी ऐड हो जाएगी, नीचे यहाँ वो वाली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो है, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आप देखोगे इसकी नेट स्पीड जो हो जाएगी वो इनका रिजल्टेंट इस तरीके से आप बना सकते हो कि भाई इसकी नेट स्पीड यहाँ पर, तो वेलोसिटी बोल दो उसको, ये हमारी नेट वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो वेलोसिटी समय के साथ बदलती जा रही है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, हमेशा एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब इस प्लेन को कैसा दिखेगा, तो देखो जिस भी समय पर हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे था उतने समय में अगर ये पार्टिकल इतना आगे आया है तो प्लेन भी यहाँ आ गया होगा, इसी वक्त प्लेन भी यहाँ पर होगा जिस वक्त वो इधर होगा, है ना। प्लेन की भी तो स्पीड सेम है। जब पार्टिकल यहाँ था तब भी प्लेन यहीं था, जिस वक्त पार्टिकल यहाँ रहा होगा उस वक्त भी प्लेन इसके ऊपर रहा होगा विद सेम स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। तब ऊपर पायलट जो बैठा है उसको तो हमेशा उसके नीचे ही दिखता है, ये उसको अभी भी उसके नीचे दिखेगा, उसको उसके नीचे ही दिखेगा, तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा मैंने जो पार्टिकल छोड़ा है वो सीधा नीचे जा रहा है, जबकि असलियत में ग्राउंड के रिलेटिव देखा जाएगा तो वो एक पैराबोलिक मोशन कर रहा होगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन। अब इसी कॉन्सेप्ट का एक वेरिएशन होता है, उसमें सवाल क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से कैनन रखी हुई है, एक तोप रखी हुई है, और उसने सेंस कर लिया कि एक प्लेन उसके ठीक ऊपर है। जिस वक्त ये प्लेन इसके ऊपर था उसी वक्त इसने गोली फायर करी, और उसको चाहिए कि वो यहाँ पर उसको हिट करे। तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो प्लेन से ऊपर तो जाए, अगर वो यहीं रह जाए, यहीं से फुस होकर के नीचे आ जाए, बेसिकली ऐसे ही रह जाए, तो वो कभी उसको हिट नहीं कर पाएगा। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितनी देर में प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट इधर है उतना ही एक्स कोऑर्डिनेट इससे जो प्रोजेक्टाइल निकला उसका होना चाहिए। बेसिकली हम बोलेंगे कि यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल इसने मारा, मान लो ऐसे उसने मारा, है ना, उसकी स्पीड v दी हुई है, इसका जो vx होगा वो सेम होना चाहिए u के बराबर। उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टू हिट द प्लेन vx शुड बी इक्वल टू u प्लेन। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका जो vy वाला कंपोनेंट है ना, vy शुड बी एनफ टू कवर दिस हाइट। तो ये वाली कंडीशन भी कई बार हमें चेक करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में इसको मार्क कर दो कि यार uvx और ये दोनों तो मैच कर रही थी यानी वो प्लेन को हिट कर ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ऊपर तक पहुंच ही ना पाए, फिर उसका मोशन कुछ ऐसे ही रह जाएगा, वो हमेशा उसके नीचे रह जाएगा लेकिन वो कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना होगा। मान लो हमारे पास दो यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक होता है इस तरफ अल्फा एंगल से विद स्पीड यू,
दूसरा होता है यहाँ से इस तरफ v स्पीड के साथ, और यहाँ पर इसका एंगल है बीटा। अब हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो पहले तो इनका प्रोजेक्टाइल मोशन जो होने वाला है मैं बना देता हूँ। यहाँ से इसका मोशन मान लो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से इसका मोशन इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, इनके पाथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोलाइड करने वाले हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँच जाओ, ये यहाँ से थोड़ा देरी से है, तो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन अभी टक्कर तो नहीं हुई, एक पहले निकल गया एक बाद में निकल गया। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि इनकी टक्कर हो जाए। तो देखो एक चीज़ तो पक्की है, जिस वक्त इनकी टक्कर होगी, है ना, अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ, ऊपर की तरफ y है, जब भी इनकी टक्कर होगी तो इनका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, है ना। फॉर कोलिजन हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट इन y, उसको मैं SY लिख देता हूँ, शुड बी सेम। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होना है और सेम टाइम पे मान लो उनको फायर किया गया है, तो हमारे पास क्या आ जाता है u साइन अल्फा, या फिर उसको मैं अभी सिर्फ u लिखूंगा, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू vy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। दोनों के हमने अलग अलग y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख दी और दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर ये तो दोनों में कॉमन था, कट गया, और जैसे ही कट गया तो अब टी वाली वैल्यू भी कट जाएगी। इससे हमारे पास कंडीशन आ जाती है फॉर कोलिजन uy शुड बी इक्वल टू vy। दोनों की y डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कॉम्पोनेंट सेम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये मान लो जब भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, जिस भी वक्त ये यहाँ ऊपर जा रहा होगा उसी वक्त ये सेम ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। लेकिन अब भी ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हो जाए। अब क्या कंडीशन है, ऐसा भी तो हो सकता है मैं इसको यूँ ऐसे ऊपर फेंकूँ, ये यहाँ से नीचे आ जाए, इसको यहाँ से फेंकूँ, ये यहाँ से नीचे आ जाए। दोनों का y कॉम्पोनेंट सेम था तो दोनों सेम टाइम पर पीक पर पहुँचेंगे, सेम टाइम पे नीचे आ जाएंगे, लेकिन कोलिजन अभी भी नहीं हुआ। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो भी इनका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, इन दोनों की रेंज मिला करके बेसिकली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीकों में इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर करना है। पहले अगर हमारे पास हिट करना होता था, यहाँ से प्लेन जा रहा होता था, तो हमें x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर करना होता है। इसी तरीके से आप चीज़ें चेक कर सकते हो। तो मान लो मुझे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, x वैल्यू उसकी दी हुई है ना, ठीक। तो मुझे टाइम कितना लगेगा इन दोनों को आपस में पहुँचने में। तो देखो टाइम की वैल्यू हो जाती है टाइम फॉर कोलिजन, है ना। ये इधर से आ रहा होगा, ये इधर से आ रहा होगा, इसका स्पीड का कुछ x कंपोनेंट होगा, इसका कुछ स्पीड का x कंपोनेंट होगा, दोनों मिलकर के इस डिस्टेंस x को कवर कर रहे हैं। तो जो टाइम इन x डायरेक्शन लगता है डिस्टेंस को ख़त्म करने में, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन ux प्लस vx। दोनों मिलकर के इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा होगा, है ना, अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा होगा तो कॉलिजन हो जाएगा। नहीं तो अगर ये बड़ा है तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही खत्म हो गया, ये लोग वापस आपस में पहुंच ही नहीं पाए। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी लोगे, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट लें या इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट लें, तो दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो सेम है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। A body is projected with the velocity v1 from the point A as shown in the figure। यहाँ से उसको पॉइंट किया है। At the same time another body is projected vertically upward, इसको ऊपर की तरफ पॉइंट किया है ना, with velocity equal to v2। The point B lies vertically below the highest point। तो ये जहाँ पे भी इसका highest point हम जानते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड है, तो उसके सिमेट्रिकली सेंटर में ही होता है, वहाँ पर ये है। For both the bodies to collide v2 by v1 should be। अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया, पर फिर भी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे आया, हमारे पास पता है हमें यहाँ से अगर ये ऐसे जा रही है, पहली बात तो ये यहाँ से जाने ही वाला है, ये तो गारंटीड है क्योंकि इसके हाईएस्ट पॉइंट के नीचे ही तो ये रखा हुआ है, तो इसके ऊपर से तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और अगर कोलिजन होना है तो जिस वक्त ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उसी वक्त इसको भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक।
तो यानी कि दोनों का y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो v ऑफ a का y कंपोनेंट है ना, v ऑफ a का y कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b का y कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ a का y कंपोनेंट वो हो जाएगा v1 sin 30। वेलोसिटी ऑफ b का y कंपोनेंट पूरी की पूरी y डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू v2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, हमसे पूछा है v2/v1, उसकी वैल्यू हो जाती है sin 30 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही लल्लू सा सवाल था। दो पत्थरों को हवा में फेंको तो क्या वो टकराएंगे या नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन दो चैनल्स यूट्यूब को हवा में फेंको तो क्या सब्सक्राइबर इधर के उधर आएंगे, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब करो मेरे व्लॉगिंग चैनल को, जहाँ पे हम कुछ तो अलग ही मस्ती कर रहे हैं। तो देखो, व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में इसी तरीके से फिजिक्स मेरे साथ अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हो तो 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। सिर्फ 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, 1 महीना, 1 मंथ ऑफ फिजिक्स। उसमें आ जाओ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कलरफुल हैंडमेड ग्राफिक्स है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं इस तरीके का और भी कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।